अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसके हमने फ़ीचर्स देखने हैं। आज हम इसके फ़ीचर्स को कवर करेंगे कि पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन में कौन कौन से फ़ीचर्स हैं। पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन को मैंने आपको डिफ़ाइन किया था पहले कि ये एक पर्सन ओरिएंटेड अप्रोच है जिसमें पर्सन की नीड्स के अकॉर्डिंग, उसकी इंडिविजुअलाइज नीड के अकॉर्डिंग जो है वो इंस्ट्रक्शन को डेवलप किया जाता है। इसके फ़ीचर्स क्या हैं इसमें आते हैं हम। सबसे पहले बात है कि स्ट्रेस ऑन द रिटन वर्ड्स, कि इसमें ज़्यादा रिटन वर्ड्स के ऊपर स्ट्रेस किया जाता है। इन अ PSI कोर्स द इंस्ट्रक्शनल कंटेंट इज़ प्रेजेंटेड इन रिटन फॉर्म। आपको जो कंटेंट इसमें बना के दिया जाता है मॉड्यूल्स में, जैसे कि हमने जिक्र किया था कि इसमें मॉड्यूल्स होते हैं और स्टडी गाइड्स होती हैं, तो मॉड्यूल्स में जो इंस्ट्रक्शनल कंटेंट होता है वो रिटन फॉर्म में होता है रैदर देन बाय लेक्चर्स की बजाय। PSI टीचर्स नॉर्मली प्रिपेयर रिटन स्टडी गाइड, उसके साथ वो एक रिटन स्टडी गाइड भी तैयार करते हैं जिसमें तमाम तरह हिदायत लिखी होती हैं कि इस मॉड्यूल को आपने कैसे स्टार्ट करना है, इसके एक एक स्टेप को कैसे कवर करना है। दैट इज़ डिज़ाइन टू असिस्ट स्टूडेंट्स विद लर्निंग, जिससे स्टूडेंट की लर्निंग को हम असिस्ट करते हैं उन स्टडी गाइड्स के थ्रू। द स्टडी गाइड कंटेन स्टडी ऑब्जेक्टिव्स, उसमें स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं कि आपने एक मॉड्यूल को क्यों बनाया, आप क्या मकसद हासिल करना चाहते हैं। एंड क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस भी इसमें शामिल होते हैं। दैट फोकस स्टूडेंट्स अटेंशन एंड इम्पॉर्टेंट मटेरियल, जिससे आप जो है वो स्टूडेंट को इम्पॉर्टेंट मटेरियल जो है वो उन क्वेश्चंस के थ्रू कवर करते हैं और स्टूडेंट की अटेंशन को गेन करते हैं। एन इम्पॉर्टेंट मटेरियल टू बी लर्न एंड प्रोवाइड अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ व्हाट स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू डू, और उन स्टडी गाइड्स के अंदर क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं कि स्टूडेंट्स से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उन्होंने इस स्टडी गाइड के थ्रू किस तरह से उस मॉड्यूल को कवर करना है। ये था इसका पहला फ़ीचर। सेकंड, इसकी क्या फ़ीचर है, क्या खसूसियत है कि यूनिट मास्टरी रिक्वायरमेंट, इसमें मास्टरी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है कि आप जो मटेरियल स्टूडेंट को प्रेजेंट करते हैं उसमें वो महारत हासिल करें। इन अ PSI कोर्स कंटेंट इज़ स्प्लिट अप सेपरेटेड, या आप उसको स्प्लिट कर देते हैं या सेपरेट कर देते हैं इनटू पोर्शंस बना देते हैं कंटेंट का। दैट आर कॉल्ड यूनिट्स, जो कि यूनिट कहलाते हैं। टू एडवांस फ्रॉम वन यूनिट टू नेक्स्ट, एक यूनिट से अगले यूनिट तक जाने के लिए स्टूडेंट मस्ट डेमोन्स्ट्रेट दैट दे हैव लर्न द यूनिट्स, उनको ये शो करना होता है कि उन्होंने एक यूनिट को फुली कवर कर लिया है। मटेरियल इन मैनी PSI कोर्सेज स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेट अ यूनिट मास्टरी, जो PSI कोर्सेज होते हैं उनमें स्टूडेंट जो हैं वो अपने एक मॉड्यूल पे मास्टरी शो करते हैं और उसके बाद वो जो है वो अगले स्टेप की तरफ जाते हैं। इसका तीसरा फ़ीचर क्या है जी, स्टूडेंट सेल्फ पेसिंग है। इसमें ये स्टूडेंट अपनी सेल्फ पेसिंग पे पढ़ते हैं, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग एक स्टेप से अगले स्टेप पे जाते हैं। अ सिस्टम ऑफ इंडिविजुअलाइज स्टूडेंट पेसिंग फॉलोज फ्रॉम PSI यूज़ ऑफ अ यूनिट मास्टरी रिक्वायरमेंट, इसमें स्टूडेंट अपनी सेल्फ पेसिंग को फॉलो करते हुए एक यूनिट को कवर करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के तहत और फिर अगले यूनिट की तरफ जाते हैं। बिकॉज सम स्टूडेंट्स टेक मोर टाइम टू मास्टर इंडिविजुअल यूनिट्स, कुछ स्टूडेंट्स को एक यूनिट को कवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। एंड स्टूडेंट विल दस प्रोग्रेस थ्रू अ PSI कोर्स एट डिफरेंट रेट्स, तो इसी तरह से स्टूडेंट जो हैं वो डिफरेंट रेट से अपनी मुख्तलिफ रफ्तार से एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाते हैं। सम स्टूडेंट फिनिश अ PSI कोर्स रिलेटिवली क्विकली, कुछ स्टूडेंट बहुत तेज़ी से इसको कोर्स को कवर कर सकते हैं। वाइल अदर रिक्वायर द टोटल अलॉटेड टाइम, जबकि कुछ को पूरा ही टाइम चाहिए होता है। लेट्स सपोज़ कि उन्हें एक सेमेस्टर में एक कोर्स ऑफ़र किया गया है तो वो पूरा सेमेस्टर ही उसको कवर करने के लिए लगा दें, या कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो उसको विद इन अ वीक्स जो है वो कवर कर सकते हैं। ये हो गया इसका तीसरा फ़ीचर। चौथा फ़ीचर इसका है कि यूज़ ऑफ प्रॉक्टर्स, इसमें प्रॉक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। प्रॉक्टर्स क्या हैं जी, PSI कोर्स मेक यूज़ ऑफ कोर्स स्टाफ कॉल्ड प्रॉक्टर्स और ट्यूटर्स, इसमें जो है वो प्रॉक्टर्स यूज़ किए जाते हैं जो कि स्टाफ के मेंबर्स भी हो सकते हैं, ये ट्यूटर्स कहलाते हैं। टू हेल्प द स्टूडेंट लर्न, जो कि स्टूडेंट को लर्न करने के लिए हेल्प आउट करते हैं। द मटीरियल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स क्विज प्रोवाइड द फीडबैक रिगार्डिंग द यूनिट क्विज, और इसमें जो मटेरियल स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होते हैं, जिसमें यूनिट्स में आप जो है वो कंटेंट कवर करवाते हैं। स्टूडेंट्स को क्विजेस प्रोवाइड किए जाते हैं और उनसे जो है वो फीडबैक लिया जाता है उस यूनिट के मुतालिक। एंड परफॉर्मेंस एंड कंडक्ट सर्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क सच एज मेंटेनिंग स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स, इसके अलावा जो है वो क्या करते हैं जी, फीडबैक भी प्रोवाइड करते हैं, लेते हैं, क्विज भी कंडक्ट करते हैं, परफॉर्मेंस भी स्टूडेंट की नोट करते हैं और कंडक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, और एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क भी अंजाम देते हैं। कौन? ये प्रॉक्टर्स।
एंड टास्क सच एज मेंटेनिंग स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, और स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स को भी मेंटेन किया जाता है। ये है प्रॉक्टर्स का काम। PSI प्रॉक्टर्स कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल। ये इंटरनल भी हो सकते हैं प्रॉक्टर्स और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। एक्सटर्नल प्रॉक्टर्स क्या है? एक्सटर्नल प्रॉक्टर्स आर फॉर्मर स्टूडेंट्स। ये जो पहले जो स्टूडेंट जैसे गुजर चुके हैं, जैसे आपके जो सीनियर्स हैं, जो मास्टर्स की क्लास एनुअल की गुजर चुकी है, वो आपके सीनियर्स हैं, वो आपके एक्सटर्नल प्रॉक्टर्स हो सकते हैं। हु रिसीव एकेडमिक क्रेडिट फॉर प्रॉक्टरिंग अ कोर्स, जिनके पास जो है वो एकेडमिक क्रेडिट्स होने चाहिए, यानी उन्होंने उस कोर्स को पहले कवर किया हुआ हो, तो वो फिर उस कोर्स को प्रॉक्टरिंग उसकी कर सकते हैं। देन इंटरनल प्रॉक्टर्स हो सकते हैं। इंटरनल प्रॉक्टर्स आर स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन द कोर्स। इसमें वही आपके क्लास फेलोज हो सकते हैं, जिस कोर्स के अंदर आप एनरोल हुए हुए हैं उसी के अंदर के स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रॉक्टर्स हो सकते हैं। हु हैव पास अर्ली यूनिट्स इन द कोर्स, जिन्होंने पहले यूनिट्स पास कर लिए हो, उन्हें कवर कर लिया हो, एंड आर नाउ असिस्टिंग स्टूडेंट्स विद द यूनिट्स दे हैव ऑलरेडी मास्टर्स, और जिनको वो पहले से पढ़ चुके हैं, जिस कंटेंट को, जिन यूनिट्स को, उनको कवर कराने में वो बाकी स्टूडेंट्स की हेल्प कर दें, तो वो इंटरनल प्रॉक्टर्स हो सकते हैं। अच्छा, इसका पांचवा फीचर क्या है जी? लेक्चर एंड लेक्चर एज आ मोटिवेशनल डिवाइस। इसमें जो लेक्चर है वो एक मोटिवेशनल डिवाइस के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। विद PSI एम्फसाइज्ड ऑन द रिटन एंड वर्ड्स, लेक्चर्स टेंड टू बी डी एम्फसाइज्ड। इसमें ज़्यादातर जो है वो रिटन वर्क होता है, लेक्चर को इतना डी एम्फसाइज़ किया जाता है, यानी उसको इतनी अहमियत हासिल नहीं है। हाउएवर द फाउंडर्स ऑफ PSI also felt that there was a place for lectures in order to stimulate the students' interest in the subject matter। तो फिर फाउंडर्स ने भी इसको फील किया है कि इसमें कमी एक ये है कि इसमें लेक्चर्स को भी ऐड किया जा सकता है, जिससे आप स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को स्टिमुलेट कर सकते हैं। So accordingly, the lectures were initially included in as a feature of the PSI course। तो इसके बाद इसमें कोर्सेज, इस कोर्स में लेक्चर्स भी आप ऐड कर सकते हैं। Unlike the other components of PSI, lectures have not been demonstrated to be effective in boosting student academic performance। इसके बाकी कंपोनेंट्स की तरह वो कहते हैं जी कि लेक्चर्स हैव नॉट बीन डेमोन्स्ट्रेटेड टू बी इफ़ेक्टिव, कि लेक्चर्स इतने ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेटिव इफ़ेक्टिव नहीं हुए कि वो स्टूडेंट के इंटरेस्ट को जो है वो बूस्ट अप कर सकें। रैदर दैन दे फोकस्ड ऑन द रिटन वर्ड्स। रिटन जो मॉड्यूल्स हैं वो, जो इसके फाउंडर्स को लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर तौर पे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को फोकस कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो हमने पढ़े हैं जी PSI के फ़ीचर्स क्या हैं, प्रोग्राम पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शंस के क्या क्या फ़ीचर्स हैं। अगर पेपर में आ जाते हैं तो आपने इन चीज़ों को कवर करना है। मैं आपको इसके साथ एडिशनल नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ, उससे भी आप रिव्यू करके इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं।